आंसर क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम फिर से बात करेंगे एंशिएंट हिस्ट्री पे और आज हम चर्चा करेंगे अशोक का पार्ट 2। आज हम जो पढ़ाएंगे आपको अशोक का पार्ट 2 पिछले अध्ययन में जो लोग नहीं पढ़े हैं उसे पढ़ लेंगे। कुछ दिन से वीडियो अपलोड नहीं हो रही थी क्योंकि हमारा तबीयत नहीं सही था, बट अब आपका वीडियो कंटिन्यू जाएगा क्योंकि अब हम ठीक हैं। तो चलिए आज हम बात करेंगे हिस्ट्री पे। अब और ये हिस्ट्री के साथ साथ आपका अब बिहार पुलिस का भी एक नया सेशन जो हम चलाएंगे उसमें बिहार पुलिस का जो लोग बिहार पुलिस की तैयारी करना चाहते हैं तो जुड़ सकते हैं। तो चलिए आज हम बात करते हैं कि अशोक में कौन सी प्रश्न भी आई है। तो चलिए पहले देखेंगे जो हमारा पहला क्या है अशोक का, जो हम देखेंगे कि हमारा जो काल क्या है, जो पीरियड है। तो देखेंगे जो हमारा है 273 से लेकर 232 ईसा पूर्व हमारा किसका है, तो अशोक का। ये सब ध्यान में रखेंगे, खास तौर कर बिहार पुलिस का जो वैकेंसी आ रही है उस समय ये प्रश्न पूछ सकता है हिस्ट्री में। तो चलिए देखते हैं कि अशोक का क्या है 273 से लेकर 232 ईसा पूर्व किसका काल है, तो हमारा अशोक का है। और देखेंगे कि अब अशोक में कौन सी प्रश्न भी आई है। देखेंगे अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अपने बेटा महेंद्र एवं बेटी संघामित्र को श्रीलंका भेजा था। ये प्रश्न पूछ सकता है कि अशोक के जो एक बेटा था एक बेटी, उसे कहाँ भेजा था। तो देखेंगे कहाँ भेजा था, तो श्रीलंका। उनका बेटा का नाम क्या था, तो महेंद्र था, और बेटी का नाम क्या था, तो संघामित्र था। इन दोनों को कहाँ भेजा था, तो श्रीलंका भेजा था। ये ध्यान में रखेंगे, अशोक के बेटा और बेटी कहाँ बौद्ध धर्म के लिए गए थे, तो कहाँ, श्रीलंका। ये ध्यान में रखेंगे। अब देखेंगे कि श्रीलंका के राजा ने सिंगली संप्रदाय को छोड़कर बौद्ध धर्म को अपना लिया। जो वहां के श्रीलंका के राजा थे उन्होंने एक जो था सिंगली संप्रदाय को छोड़कर किस धर्म को अपनाया, तो बौद्ध धर्म को अपनाया। ये ध्यान में रखेंगे। ये प्रश्न पूछ सकता है कि श्रीलंका के राजा किस संप्रदाय को छोड़कर बौद्ध धर्म को अपनाया। तो ये ध्यान में रखेंगे कि सिंगली संप्रदाय को छोड़कर बौद्ध धर्म को अपनाया कौन, श्रीलंका के राजा। ये ध्यान में रखेंगे आप। फिर देखेंगे अशोक ने आजीवक संप्रदाय के लोगों को गया में स्थित बराबर की पहाड़ियां में 4 गुफा दान में दिए थे। ये देखेंगे कि जो अशोक थे आजीवक संप्रदाय के लोग को मानते थे, कौन, अशोक। तो वहां के आजीवक संप्रदाय के लोगों को गया में एक बराबर की पहाड़ी है। ये प्रश्न पूछ सकता है कि बराबर की पहाड़ियां कहाँ स्थित है, तो गया में। ये ध्यान में रखेंगे कि गया में बराबर की पहाड़ियां हैं, जिसके कारण ये भी प्रश्न पूछ सकता है कि बिहार का सबसे गर्म जिला कौन है, तो गया है। ये ध्यान में आप रखेंगे कि गया, और ठंड भी पूछ सकता है तो गया है। तो चलिए ये देखेंगे जो गया में है बराबर की पहाड़ियां, वहां पे अशोक ने आजीवक संप्रदाय के लोगों को, मानने वालों को क्या दान में दिए थे, तो ये ध्यान में रखेंगे कि क्या दान में दिए थे। ये देखेंगे 4 गुफा दान में दिए थे। ये ध्यान में रखेंगे। ये प्रश्न पूछ सकता है कि अशोक ने जो गया में बराबर की पहाड़ियां वहां पे आजीवक संप्रदाय के लोग को, मानने वाले को कितने गुफा दान में दिए थे, तो 4 गुफा दान में दिए थे। ये ध्यान में रखेंगे कि बराबर की पहाड़ी पे, बराबर की पहाड़ी कहाँ स्थित है, तो गया में। ये ध्यान में रखेंगे। देखेंगे पहला क्या है, सुदामा, दूसरा कर्ण, तीसरा चोपड़ा और चौथा विश्व झोपड़ी दान में दिए थे। तो ये ध्यान में रखेंगे। पहला हमारा क्या है, तो सुदामा है, दूसरा क्या है, कर्ण है, तीसरा क्या है, चोपड़ा, और चौथा हमारा क्या है, विश्व की झोपड़ी दान में दिए थे। कौन, अशोक ने गया में जो बराबर की पहाड़ियां वहां पे 4 गुफा दान में दिए थे आजीवक संप्रदाय के लोगों को, मानने वाले को। ये प्रश्न ध्यान में रखेंगे। फिर देखेंगे अशोक के 5 पत्नियां थी, जिसमें अशोक पर सर्वाधिक प्रभाव कारुवाकी का था। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, तो इसे नोट कर लेंगे। ये आपको बिहार पुलिस एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये प्रश्न है। खास कर बिहार पुलिस को जो न्यू वैकेंसी आ रही है इसमें जीएस का जो रोल रहेगा 30 नंबर का रहेगा। तो इसे ध्यान में रखते हुए ये सब प्रश्न को आप हमेशा ध्यान में रखेंगे। देखेंगे क्या हमारा है, जो अशोक की कितनी पत्नियां थी, तो अशोक के कुल 5 पत्नियां थी। ये ध्यान में रखेंगे कि अशोक की पत्नियां कितनी थी, तो अशोक के 5 पत्नियां थी, जिसमें उनका जो सर्वाधिक, जिसमें सबसे ज्यादा उनका प्यार किस पे था, तो ये ध्यान में रखेंगे कि सर्वाधिक जो उसका प्यार था कारुवाकी पे था। ये प्रश्न पूछ सकता है कि अशोक के 5 पत्नियां में सबसे ज्यादा किस पे उसका प्यार था, तो ये देखेंगे कारुवाकी पे था उसका सबसे ज्यादा प्रभाव, सर्वाधिक प्रभाव, उनका प्यार ज्यादा उनके लिए, अशोक ने ज्यादा उनके लिए मरते थे। तो ये ध्यान में रखें कि अशोक सबसे ज्यादा 5 पत्नियों में से किनसे प्यार करते थे, तो कारुवाकी से। ये आप ध्यान में रखेंगे। ये प्रश्न भी ये कई सारे एग्जाम में पूछा हुआ है कि अशोक के 5 पत्नियों में से सबसे ज्यादा किन पे प्रभाव सर्वाधिक था, तो ये देखेंगे कारुवाकी पे। तो आई होप, उम्मीद करते हैं कि ये प्रश्न आपको समझ में आ गया हो गया।
अब आगे देखते हैं, देखेंगे अशोक थे भारत का पहला ऐसा शासक था जिसने अपने संदेश को अभिलेख के माध्यम से जनता तक पहुंचाते थे। ये भी प्रश्न वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, तो इसे नोट कर लेंगे कि भारत में कौन ऐसा शासक था जो अभिलेख के जरिए से अपना जो संदेश जनता तक पहुंचाते थे। तो अशोक भारत का एक ऐसा मात्र शासक था जो अपना संदेश अभिलेख के जरिए पहुंचाते थे। तो ये प्रश्न आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, तो इसे नोट कर लेंगे कि अशोक भारत का एक ऐसा शासक था जिसने अपना संदेश जनता तक अभिलेख के जरिए पहुंचाते थे। ये आप हमेशा ध्यान में रखेंगे कि अभिलेख के माध्यम से कौन से राजा जनता तक संदेश पहुंचाते थे, तो अशोक। आई होप, उम्मीद करते हैं कि इतना आपको समझ में आ गया होगा। फिर देखेंगे आपका जो नेक्स्ट प्रश्न क्या है, देखेंगे अशोक को अभिलेख लिखने की प्रेरणा किनसे मिली। ये ये भी प्रश्न है, जितना भी प्रश्न हम उठाते हैं एग्जाम से रिलेटेड है, ये ना कि पूरा विस्तार में सारा क्वेश्चन जो हमारा है एग्जाम से रिलेटेड है। देखेंगे अशोक अभिलेख लिखने की प्रेरणा इराक के राजा, कहाँ के राजा, ये आप ध्यान में रखेंगे, कहाँ के राजा, इराक के राजा डेरियस। कौन है डेरियस, आप ध्यान में रखेंगे, या दाएं बाहु से मिली है। ये प्रश्न वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, तो ये आप ध्यान में रखेंगे डेरियस, कि अशोक के अभिलेख लिखने की प्रेरणा कहां से मिली है, तो इराक से और इराक बाहु से मिली है। ये आप ध्यान में रखेंगे कि अशोक को अभिलेख लिखने की प्रेरणा किन से मिली है, तो आप हमेशा ध्यान में रखेंगे कहां से मिली है, तो इराक से मिली है। देखेंगे फिर नेक्स्ट है अशोक के अभिलेख की भाषा कैसी थी, तो प्राकृतिक थी। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, तो इसे ध्यान में रखेंगे कि अशोक के अभिलेख जो लिखा गया था कौन सी भाषा का था, प्राकृतिक था। ये आप हमेशा ध्यान में रखेंगे। जिसे लिखा गया था, ये किससे लिखा गया था, जिसे ध्यान में रखेंगे कि अशोक का जो अभिलेख था कौन सी भाषा में था लिखा हुआ, तो प्राकृतिक में था। ये ध्यान में रखेंगे। अब देखेंगे जो हमारा है कौन सी भाषा कहाँ पे चलती है, जो तो आप ध्यान में रखेंगे। एक जो 4 भाषा है, देखेंगे पहला हमारा क्या है, ब्राह्मण लिपि है। जो ब्राह्मण लिपि कहाँ लिखा गया था, कहाँ मिला था, तो ये ध्यान में रख के लिखेंगे कि ब्राह्मण लिपि जो था हमारा या भारत में मिला है, कहाँ मिला है। ये एग्जाम में आपसे पूछ सकता है कि ब्राह्मण लिपि कहाँ मिला था, तो आप ध्यान में रखेंगे कि ब्राह्मण लिपि जो था हमारा भारत में मिला था। नेक्स्ट देखेंगे कि खरोष्टी लिपि है, तो ये पाकिस्तान से मिला है। कहाँ मिला है खरोष्टी लिपि, तो यह पाकिस्तान से मिला है। ये भी ध्यान में रखेंगे कि खरोष्टी लिपि कहाँ का है, पाकिस्तान का है। और देखेंगे जो तीसरा हमारा है अरमाइक लिपि, अरमाइक लिपि कहाँ का है, तो ये अफगानिस्तान का है। कहाँ का है, अब अरमाइक लिपि कहाँ का है, अफगानिस्तान का है। ये ध्यान में रखेंगे। और एक लास्ट हमारा जो है ग्रीक लिपि, तो ग्रीक लिपि देखेंगे यह अफगानिस्तान के उत्तरी सीमा से मिलती है। जो हमारा ग्रीक लिपि है कहाँ से, यह अफगानिस्तान के उत्तरी सीमा से मिलती है। तो 1-2 बार इसे रिकॉल कर ले, आपको याद हो जाएगा। ब्राह्मण लिपि कहाँ का है, ये भारत से मिला है। ब्राह्मण लिपि कहाँ का है, तो ये भारत का है। और खरोष्टी लिपि कहाँ का है, यह पाकिस्तान का है। और देखेंगे अरमाइक लिपि कहाँ है, यह अफगानिस्तान से मिली है। कहाँ से मिली है, अफगानिस्तान से। और ग्रीक लिपि यह भी अफगानिस्तान से मिली है, जो उत्तरी सीमा से मिलती है। ये ध्यान में रखेंगे। ब्राह्मण लिपि कहाँ से मिली, या भारत से मिली है। खरोष्टी लिपि पाकिस्तान से मिली है। और अरमाइक लिपि यह अफगानिस्तान से मिली है। और ग्रीक लिपि जो हमारा यह अफगानिस्तान से मिली है। आई होप, उम्मीद करते हैं कि ये सब प्रश्न जितना भी है VVI है, ये हमारा पार्ट 2 था। अब नेक्स्ट डे आपको लाएंगे हम पार्ट 3 जो अशोक है, क्योंकि अशोक जो था मगध पर सबसे बड़ा राजा जो माना जाता है, तो अशोक का था। तो अशोक का जो काल है बहुत लंबा चला था। और जो कौन सी हमारा इसका अभिलेख है, तो वो आप नेक्स्ट वीडियो में लाएंगे पार्ट 3 में अध्ययन में। तो आई होप, उम्मीद करते हैं कि आपको अशोक भी अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अब इसी तरह से कंटिन्यू आपका वीडियो आता रहेगा। और एक जो हमारा साथ में अब आएगा बिहार परिचय भी लाएंगे। और कुछ प्रश्न जो हमारा बिहार पुलिस के लिए कुछ जो सेट तौर पे, तो शायद हम सेट भी करवाएंगे। और आप हमसे जुड़ने के लिए जुड़े हुए रहें, ताकि ये सब प्रश्न आपको आसानी से हो जाए और बिहार पुलिस का रिजल्ट आप क्रैक कर पाए। न्यू ईयर के तौर पे नया तरीका से पढ़े और नए क्वेश्चन का जो आप देखें कि कैसे